हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज से इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नैषधीचरित महाकाव्यम, जो कि महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित है। पुस्तक आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि मुझे भी इससे और अधिक मोटिवेशन मिले और मैं और अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक कोशिश कर सकूं कि आपको अच्छे से अच्छा उपलब्ध करा सकूं। तो अब प्रारंभ करेंगे नैषधीचरित महाकाव्यम इस वीडियो से। जैसा कि आप सबको पता है कि संस्कृत महाकाव्यों में 3 महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें है भारवी रचित किरातार्जुनीयम, जिसमें कि 18 सर्ग है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवधम, जिसमें कि 20 सर्ग हैं, और ये महाकवि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीचरितम, जिसमें कि 22 सर्ग हैं। एक उक्ति ऐसी है जो कि तीनों महाकाव्यों में से नैषधीचरित महाकाव्य को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान करती है। वह उक्ति है, तावद् भारवे भाति यावद् माघस्य नवोदय उदिते नैषधे काव्ये क्व माघा क्व च भारवी। और तब तक ही भारवी सुशोभित होते, प्रकाशित होते हैं, जब तक कि माघ का उदय नहीं हुआ था। किंतु नैषध काव्य के उदित होने पर माघ कहाँ और भारवी कहाँ। ये उक्ति है जो कि नैषधीचरितम को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान करती है। श्रीहर्ष जो महाकवि थे, उनके पिता श्रीहीर थे, जो काशी के राजा गहरवार वंशी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित थे, और स्वयं श्रीहर्ष जो थे कन्नौज के नरेश जयचंद की राजसभा के सदस्य थे। अब इनकी कृतियों पर आते हैं। महाकवि श्रीहर्ष की कृतियां जो है, श्री राजशेखर सूरी विद्वान के अनुसार श्रीहर्ष ने शताधिक ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन उनके ना तो नाम उपलब्ध है और ना ही कोई प्रमाण मिलता है। संभवतः उन्होंने सब मिलाकर 10 ग्रंथों की रचना तो की ही है, जो कि हमें पता है, इनके विषय में हमें ज्ञात है। तो नैषधचरित के अतिरिक्त लिखे गए अन्य 8 ग्रंथ हैं, उनका प्रमाण तो नैषधचरित के सर्गांत श्लोकों में ही मिल जाता है, जो इस प्रकार है। एक है स्थैर्य विचार प्रकरण, जिसका श्लोक है नैषधचरितम का 4था सर्ग 123 नंबर श्लोक, स्थैर्य विचारण प्रकरण भ्रातरी, ये इसकी स्टार्टिंग है। दूसरा ग्रंथ है विजय प्रशस्ति, जिसके विषय में नैषधचरित के 5वें सर्ग के 138वें श्लोक में बताया गया है, तस्य श्री विजय प्रशस्ति रचना तातस्य इत्यादि। तीसरा है खंडन खंडे खाद्य, जिसका वर्णन नैषधचरितम के 6ठे सर्ग के 113वें श्लोक में है, खंडन खंडतयो अपि सहजात। चौथा है गौडोर्वी कुल प्रशस्ति, जिसका उल्लेख है नैषधचरित के 7वें सर्ग के 110वें श्लोक में, गौडोर्वी कुल प्रशस्ति भणिति इत्यादि। अगला है अर्णव वर्णन, जिसका उल्लेख है नैषधचरित के 9वें सर्ग के 160वें श्लोक में, संद्रब्धा अर्णव वर्णम में इत्यादि। अगला है छिंद प्रशस्ति, जिसका उल्लेख है नैषधचरितम के 17वें सर्ग के 222वें श्लोक में, स्वसुः सुसदृशी छिंद प्रशस्ति महाकाव्य इत्यादि। अगला है शिव शक्ति सिद्धि, जिसका उल्लेख नैषधचरितम के 18वें सर्ग के 154वें श्लोक में है, अस्मिन् शिव शक्ति सिद्धि भरणी इत्यादि। अगला है नव सासांग चरित चंपू, जिसका उल्लेख है 22वें सर्ग के 149वें श्लोक में, नव सासांग चरिते चंपू कृतो एवं इत्यादि। इसके साथ साथ नैषधीचरितम के अतिरिक्त एक उनका 10वां ग्रंथ भी है, ईश्वराभिसंधि इस नाम का है, जिसका उल्लेख श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ खंडन खंड खाद्य में 5 बार किया है। नैषधीचरितम में नहीं है, खंडन खंड खाद्य में इसका वर्णन है। उपरोक्त जो 8 हैं वो सारे नैषधीचरितम में वर्णित हैं। तो इस प्रकार 10 ग्रंथों का उल्लेख तो स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अन्य ग्रंथों के संबंध में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, तो अन्य ग्रंथों के विषय में कोई
ज्ञान नहीं है। इन 10 ग्रंथों में से इस समय केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन से 2 हैं? एक नैषधीय चरितम और दूसरा है खंडन खंडे खाद्य। शेष 8 ग्रंथ जो है वो लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि नैषध महाकाव्य में खंडन खंडे खाद्य का और खंडन खंडे खाद्य में नैषध महाकाव्य का उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों की रचना एक साथ ही की गई होगी। इसके अतिरिक्त खंडन खंडे खाद्य में नैषध चरित के 21वें सर्ग का उल्लेख प्राप्त होने से ऐसा लगता है कि कवि ने नैषध चरितम को इससे पूर्व पूरा कर लिया था। ये अवश्य कहा जा सकता है कि उनकी अंतिम रचना जो है वो ईश्वराभिसंधि ही रही होगी, क्योंकि नैषधीय चरितम में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अब आते हैं हम नैषधीय चरितम पर। नैषधीय चरितम जो है वो 22 सर्गों में लिखा गया है। तो यद्यपि इसकी मूल कथा जो है महाभारत से ली गई है, लेकिन इस महाकाव्य में महाभारत में वर्णित नल दमयंती कथा का थोड़ा सा ही अंश आया है, क्योंकि काव्य की समाप्ति जो है नल दमयंती के विवाह और उनकी प्रणय संबंधी कीड़ा दिखाने के बाद ही हो जाती है। इसके पश्चात का उनके जीवन का संपूर्ण अंश जो है वो अवर्णित ही रह गया है। इस ग्रंथ की कथा वस्तु का प्राचीनतम सूक्ष्म रूप जो है शतपथ ब्राह्मण 2/2/4 1 से 2 इसमें उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कथा सरित सागर, कुमारपाल प्रतिबोध, पद्म पुराण षष्ठीखंड, लिंग पुराण का पहला अध्याय 66 24 से 66 और 24 और 25 श्लोक संख्या, वायु पुराण का 2/26/74, हरिवंश पुराण का 1/15 और ब्रह्मांड पुराण 2/63 173 और 74 आदि ग्रंथों में भी नल दमयंती संबंधी कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उक्त कथा का विस्तृत स्वरूप तो हमें कहाँ मिलता है? महाभारत के वन पर्व के प्रसिद्ध नलोपाख्यान में मिलता है, जो कि वन पर्व के अध्याय 52 से लेकर 79 तक प्राप्त होता है। और इसी को नैषधीय चरितम की कथा वस्तु का मूल आधार माना गया है। किंतु नैषधीय चरितम महाकाव्य के 22 सर्गों की कथा का संपूर्ण मूल अंश नलोपाख्यान संबंधी प्रथम 6 अध्यायों में ही आ जाता है। बाकी के अध्याय जो नलोपाख्यान के हैं वो नैषधीय चरितम में वर्णित नहीं किए गए हैं। अब हम आते हैं जो मूल कथा से कवि ने परिवर्तन किए हैं, अर्थात महाभारत की जो मूल कथा है नलोपाख्यान की, उससे कवि ने अपने ग्रंथ में, अपने नैषधीय चरितम महाकाव्य में जो परिवर्तन किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला परिवर्तन क्या है? नैषधीय महाकाव्य में दमयंती के हृदय में नल के प्रति अनुराग प्रेम पहले उत्पन्न हुआ था, लेकिन महाभारत में क्या हुआ था कि दोनों में एक दूसरे की प्रशंसा लोगों से सुनकर अनुराग उत्पन्न हुआ था। दोनों में एक साथ ही प्रेम भाव का उदय हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है? उपवन में सरोवर संबंधी कल्पना जो है महाकवि की अपनी खुद की है, जबकि महाभारत में सरोवर का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत में राजा नल जो है हंस को उस समय छोड़ देता है जब वह नल का प्रिय कार्य करने हेतु कहता है, और वो कहता है मुझे ना मारो, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा और दमयंती के सामने जाकर आपकी इतनी प्रशंसा करूंगा कि वो आपके अतिरिक्त किसी और से प्रेम करेगी ही नहीं। किंतु नैषधीय चरितम में राजा नल जो है हंस के विलाप से द्रवीभूत होकर उसे बिना किसी शर्त के छोड़ देता है। यहाँ राजा का दया भाव दिखाया गया क्योंकि वो नायक है। अगला पॉइंट है, राजा के हाथ से मुक्त होकर हंस अकेला ही दमयंती के पास जाता है, जो कि नैषधीय चरितम में कहा गया है। लेकिन महाभारत में क्या है, अनेक हंस दमयंती और उसकी सखियों के पास जाते हैं और फिर वे सब उनका पीछा करती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है, महाभारत में कली का प्रवेश नल दमयंती के विवाह के बहुत बाद में होता है, लेकिन नैषधीय चरितम में उनके विवाह के तुरंत बाद ही कली का प्रवेश दिखाया गया है, बताया गया है। अगला पॉइंट है, देवताओं के द्वारा नल दमयंती को दिए गए वरों में महाकवि श्रीहर्ष ने परिवर्तन किया है। महाभारत में प्रत्येक देवता 2-2 वर देता है, इस प्रकार कुल 8 वर दिए जाते हैं, लेकिन नैषधीय चरितम में अकेले इंद्र द्वारा 4 वर, यमराज के द्वारा 2 वर, वरुण के द्वारा 1 वर दिया गया है। ये तीनों तो महाभारत में भी वर देते हैं 2-2, किंतु एक सरस्वती के द्वारा भी 1 वर दिया गया है नैषधीय चरितम में, और सरस्वती के द्वारा वर का उल्लेख महाभारत में नहीं है। अब हम आते हैं छंद पर। नैषधीय चरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें उपजाति का 7 सर्गों में,
वंशस्थ का 4 सर्गों में, समाप्ता उपजाति छंद जो है कवि का प्रिय रहा होगा। बसंतिल का श्लोक और स्वागता का 2-2 सर्गों में, द्रुत विलंबित, रथोद्धता, बैतालीय और हरिणी इन प्रत्येक का 1-1 सर्ग में प्रयोग है। इसके अतिरिक्त तोटक, दोधक, अचल धृति, पृथ्वी, मंदाक्रांता, पुष्पिताग्रा, मालिनी, शिखरिणी और सृगधरा का भी प्रयोग किया गया है कुछ कुछ श्लोकों में। बहुमाते रस पर अंगीरस क्या है? श्रृंगार। इसके अतिरिक्त वीर, करुण, हास्य आदि अन्य गौड़ रस हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण का अधिक प्रयोग करने के कारण नैषधीय चरितम के विषय में उक्ति प्रसिद्ध है, नैषधीय पदलालित्यम। इसके अलावा एक उक्ति और प्रसिद्ध है, नैषध्यम विद्वदौषधम, क्योंकि अपने पांडित्य प्रदर्शन के द्वारा गागर में सागर उन्होंने भरी है श्रीहर्ष ने, पिता विद्वानों के लिए इसको औषध कहा गया है। इस प्रकार ये तो बात हुई नैषधीय चरितम की। अब प्रारंभ करते हैं नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग। एक बात और बताने वाली है कि महाकवि श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य नैषधीय चरितम में कुछ नए प्रयोग किए हैं, जिनका प्रयोग आजकल बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जैसे इन्होंने किया है, जना ने कहा करम अप्रेषति, यानी लोगों का मुंह कौन बंद कर सकता है। इसके अलावा कई सारी बातें ऐसी कही हैं, कथम हास्यम दर्शित है, यानी मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। इस तरह से कई सारी बातें इन्होंने कही हैं। जैसे कि अपनी रचनाओं में नई शब्द भी जो प्रयोग किए हैं, जैसे भूजानी राजा के लिए प्रयोग किया है, सून नायक कामदेव के लिए प्रयोग किया है, अप्रतीतचर पहले से अज्ञात इसके लिए किया है, अधिगामुका जानने वाली, हस स्पृशम हंसते हुए। तो इस तरह से उन्होंने नए शब्द अपने आप ही बना लिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या प्रयोग किया है, कुछ अप्रचलित और अप्रसिद्ध शब्दों का भी प्रयोग अपने महाकाव्य में किया है। जैसे अंगद का रहा वैद्य के लिए प्रयोग किया है, अकूपार समुद्र के लिए प्रयोग किया है, चिपिटा चपटी वस्तु के लिए प्रयोग किया है, और आखेट के लिए मतलब शिकार के लिए प्रयोग किया है, पूर्य न पाता। इसी प्रकार चंद्रमा के लिए प्रयोग किया है, मिहिका रुचम। इस तरह से बड़े ही कुछ शब्दों ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जो कि उस प्रसिद्ध नहीं है और प्रचलित नहीं है। तो अब प्रारंभ करते हैं नैषध महाकाव्य प्रथम सर्ग। पहला श्लोक जो है ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या होता है? ग्रंथ के प्रारंभ में काव्य की निर्मित समाप्ति के लिए हर कवि मंगलाचरण का प्रयोग करता है। श्री हर्ष ने जो है किसी विशिष्ट देवता का मंगलाचरण ना करके राजा नल की कथा के कीर्तन को ही मंगलाचरण रूप में प्रयोग किया है, और नल की कथा को उन्होंने अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया है। देखेंगे, निपीय यस् क्षिति रक्षिणा कथाम तथा आद्रियन्ते ना बुधा सुधामपि नलसित क्षत्रित कीर्ति मंडलः स राशि आसीन महसाम महोज्ज्वला। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्षिति रक्षिणा यस्य कथाम, क्षिति रक्षिणा पृथ्वी के पालक, पृथ्वी पालक, यस्य जिस राजा नल की कथाम कथा को, निपीय बुधा सुधामपि तथा न आद्रियन्ते। निपीय माने होता है वैसे पान करके, तो भली भांति आस्वादन करके। तो पृथ्वी पालक जिस राजा नल की कथा को भली भांति आस्वादन करके, बुधा विद्वान लोग, सुधामपि तथा न आद्रियन्ते, अमृत का भी उतना उस प्रकार से आदर नहीं करते, अमृत को भी उस प्रकार से आदर नहीं देते हैं। उस सित छत्रित कीर्ति मंडला, सित छत्रित कीर्ति मंडला यश समूह को, सित छत्रित श्वेत छत्र बनाए हुए, अपने यश समूह को श्वेत छत्र बनाए हुए, महसाम राशि महोज्ज्वला, महसाम राशि, महसाम तेज समूह की राशि, तेज समूह की राशि के समान, महोज्ज्वला तेजस्वी, सह नल वह राजा नल, आसीत था, मतलब ऐसा वह राजा नल था। क्या मतलब ये है कि फिर से देखेंगे, क्षिति रक्षिणा यस्य कथाम,
चित्र पृथ्वी पालक जिस राजा नल की कथा को निपिये अच्छी प्रकार आस्वादन करके बुधा विद्वान लोग सुधा अपि तथा न आद्रियन्ते, अमृत का भी उस प्रकार से आदर नहीं करते हैं। कीर्ति मतलब यश समूह को सित श्वेत छत्र बनाए हुए महसाम राशि, तेज समूह की राशि अर्थात सूर्य के समान महोज्वला, अत्यधिक उज्ज्वल, अत्यधिक तेजस्वी सह नला था, ऐसा वह राजा नल था। ये मंगलाचरण है। यहाँ पर राजा नल में तेज राशि का आरोप होने और कीर्ति मंडल में श्वेत छत्र का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और इसके अलावा नल की कथा को अमृत की अपेक्षा अधिक आस्वादित कहे जाने के कारण व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर भी है। नैषधचरितम के प्रथम सर्ग के पहले श्लोक से लेकर वंशज छंद ही स्टार्ट है और वो 142वें पद्य तक वंशज छंद ही चलेगा। सारे 142वें श्लोक तक वंशज छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रथम श्लोक में महाकवि हर्ष ने राजा नल की कथा के कीर्तन को ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रूप में स्वीकार किया है। तो इस वीडियो में इतना ही।